हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी यह शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उससे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। अरे सुमंत्र। महाराज, कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए।